अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीन प्रकार की गतियों का भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। ये सवाल है हमारा, यानी कि पूछ रहा है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होती है तो कौन सी तीन प्रकार की गतियाँ होती है, और उन गतियों का आपको भारत से जुड़ा हुआ उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, तो पहला देखिए हम इसका आंसर कैसे करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गतियाँ या प्रवाह निम्नलिखित हैं। पहला नंबर पॉइंट है व्यापार का प्रवाह, यानी कि देखिए जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आर्थिक विनिमय होगी, आर्थिक गतिविधियाँ अगर एक देश से दूसरे देशों के बीच होती है तो स्वाभाविक है व्यापार होगा। तो 19वीं सदी में व्यापार का प्रवाह हुआ था जो कपड़ा व गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में व्यापार का भी प्रवाह होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। भारत और भारतीयों से संबंधित जो उदाहरण है हमारा, मोहनजोदड़ो में सुमेर से ऊन आयात होता था तथा सूत का निर्यात सुमेर, मध्य एशिया और यूरोप को होता था। जब हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उस समय ऐसा होता था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होगी तो स्वाभाविक व्यापार होगा। जिसका उदाहरण मोहनजोदड़ो से जैसे हम जान रहे हैं कि सुमेर से ऊन आयात होती थी और हम सूत का निर्यात करते थे सुमेर को, मध्य एशिया को, यूरोप को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा श्रम का प्रवाह, यानी कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होगी तो स्वाभाविक है श्रम का प्रवाह होगा, यानी कि एक देश से दूसरे देश लोग काम करने जाएंगे ही। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में श्रम का भी प्रवाह होता है। एग्जाम्पल है भारत और भारतीयों से संबंधित हमारा, औपनिवेशिक काल में बहुत से भारतीयों को एग्रीमेंट के तहत अफ्रीका तथा वेस्ट इंडीज में अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था। तो ये हमारा प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में श्रम का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा पूंजी का प्रवाह, यानी कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होगी तो पूंजी का भी प्रवाह होगा, यानी कि एक देश से दूसरे देशों के बीच पूंजी का प्रवाह, यानी कि लोग निवेश करेंगे एक देश से दूसरे देश में। जैसे भारत के भी कुछ लोग दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर दूसरे देश के भारत में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होना है अगर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय हो रही है तो। ठीक है, तो हमको सिर्फ लिख देना है पूंजी का प्रवाह भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में होता है। अब भारत और भारतीयों से संबंधित उदाहरण देखिए। जिस तरह से ब्रिटिश काल में यूरोपीय कंपनी अपना पूंजी भारत में निवेश कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर भी सड़क बनाना, पुल बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब यूरोपीय कंपनी भारत में कर रही थी। उसी प्रकार भारत की टाटा ग्रुप कंपनी एक वैश्विक कंपनी के तौर पर पूंजी का प्रवाह भारत समेत अन्य देशों में कर रही थी। तो चूँकि ये भारत की कंपनी है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय हो रही थी तो भारत की जो टाटा ग्रुप की कंपनी थी ये भी विदेशों में बहुत सारा शेयर खरीद कर वो क्या कर रही थी, वहाँ पर अपना पूंजी का जो है वो प्रवाह कर रही थी। तो इस वीडियो में हमने इतना ही जाना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।